हेलो नमस्कार। 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिस पर हम लोग अक्सर चर्चाएं नहीं करते हैं। सेमिनार आयोजन होता है और पेपर में आते हैं, फिर लोग चीज़ों को धीरे धीरे भूल जाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर हम याद करते हैं सेम डे को। लेकिन ऐसा नहीं है। विगत सालों में हम देख पा रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा चैलेंज उभरकर भारत ही नहीं बल्कि विश्व के मानस पटल पर आया है। इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा इशू है और इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है और एक अच्छे प्रोफेशनल्स की भी कमी इसमें देखी जा रही है। इस कमी को दूर करने के लिए इग्नू ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिस प्रोग्राम का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ। जी हाँ, PGDMH इस कोर्स का नाम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ। इस कोर्स में आपको आसानी से एडमिशन मिल जाते हैं और ODL के माध्यम से आप साल में 2 बार इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स की जो एलिजिबिलिटी है, यानी कि किस तरह के व्यक्ति इस कोर्स में एडमिशन लेंगे, तो उसको हम लोग यहाँ पर चर्चा कर देते हैं। अगर आप PG इन साइकोलॉजी है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप PG इन सोशल वर्क है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप PG इन नर्सिंग है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। MBBS है तो आप एडमिशन लेंगे। BMS आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस से अगर आपने BNYS किया है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। BDS वाले भी एडमिशन ले सकते हैं और मेडिकल में जितने भी मेडिकल ग्रेजुएट आते हैं वो सभी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। विषय है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ। जी हाँ, मेंटल हेल्थ पर कार्य करने वाले प्रोफेशनल्स की कमी है हमारे देश में, देश के बाहर भी है और एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। आए दिन आप लोग अखबारों में, न्यूज़ में, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इन चीज़ों को देखते होंगे कि कोई भी व्यक्ति किस तरीके से स्टेप ले बैठता है। तो मेंटल हेल्थ एक अच्छा करियर है और ख़ास तौर से जो मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, जो साइकोलॉजी, सोशल वर्क के क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं, वो ज़रूर इस कोर्स में एडमिशन लें और आगे बढ़ें। इस कोर्स की जो नेक्स्ट है वो 1 ईयर का कोर्स है और मैक्सिमम 3 इयर्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं। 9,000 रुपया इसका फीस है और आप इंग्लिश मीडियम में इसके आपको मटेरियल मिलेंगे। एग्जामिनेशन आप हिंदी में भी दे सकते हैं, असाइनमेंट्स आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि इसमें हमको लग रहा है कि मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि वो इंग्लिश मीडियम ही रहेंगे और साथ ही साथ जो आजकल तो इंग्लिश मीडियम कहीं दिक्कत नहीं आपको आने देगा। तो कुल मिला के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ आप कीजिए। ये कोर्स आपको ज़रूर आपके करियर में ग्रोथ देगा, साथ ही साथ आपको नई ऊंचाइयां भी देगा। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से गुजरते हैं, सोशल वर्क वाले, तो वो जरूर इस कोर्स को करें। निश्चित तौर पर आपके लिए रास्ता इसमें खुलेंगे। आप अपने शहर में, छोटे शहर, बड़े शहर, जहाँ पर भी है, मेंटल हेल्थ से संबंधित आप सेमिनार आयोजन कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन चीज़ों को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लोगों को मेंटल हेल्थ से संबंधित चीज़ें को बता सकते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। आप बहुत सारे चीज़ें करके आप लोगों को इस मामले में अवेयर कर सकते हैं और अपनी बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। किसी हॉस्पिटल से जुड़कर, किसी डॉक्टर से जुड़कर, या इस तरह के जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वहाँ पर भी आप जुड़कर कार्य कर सकते हैं। गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप अगर इंस्टीट्यूशन हैं तो आप वहाँ भी काम कर सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ नॉन गवर्नमेंट के साथ साथ निजी सेक्टर में भी अपार संभावनाएं हैं। क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड का कोर्स है तो इसमें हमें नहीं लग रहा है कि आप अगर इसमें कोर्स कंप्लीट करेंगे तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।